नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम स्कंदगुप्त नाटक के विषय में पढ़ रहे थे। पूर्व में हम उसकी कथानक अथवा कथा वस्तु के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम स्कंदगुप्त नाटक में पात्र विधान एवं चरित्र चित्रण के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक के पात्र योजना के विषय में। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद जी ने जितने भी नाटक लिखे हैं वे सभी इतिहास और कल्पना के योग से निर्मित हुए हैं। उनके पात्र प्राणवान और सशक्त हैं। चरित्र इतने प्राणवान हैं कि वे अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी युग की संकुचित सीमा से निकलकर शाश्वत चरित्र बन गए हैं। वे एक ओर जहां आदर्शवादी देशभक्त, त्यागी और शूरवीर है, वहीं दूसरी ओर उनके पात्र कुछ इस प्रकार के भी हैं कि जो निजी स्वार्थ, षड्यंत्र एवं राष्ट्रघाती मनोवृत्तियों से युक्त है। स्कंदगुप्त नाटक में दोनों ही प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना के विषय में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का कहना है कि चरित्रांकन की पद्धति के विचार से स्कंदगुप्त नाटक में कोई नवीनता नहीं दिखलाई पड़ती। नाटककार ने मनुष्य की 3 विभिन्न स्थितियों और वृत्तियों का जैसा स्वरूप अपने अन्य रूपकों में उपस्थित किया है, उसी प्रकार इसमें भी है। यद्यपि डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के इस कथन में सत्यांश अवश्य है, किंतु हमें प्रसाद जी की पात्र योजना पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और स्कंदगुप्त नाटक भी एक ऐतिहासिक नाटक ही है। ऐतिहासिक नाटकों की पात्र योजना में विविधता के लिए उतना अवकाश नहीं रहता जितना कि सामाजिक नाटकों में रहता है। फिर भी स्कंदगुप्त में विविध मनोवृत्ति वाले पात्र मिलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों को मुख्यतः 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 देवता वृत्ति वाले पात्र, नंबर 2 दानव और नंबर 3 मानव वृत्ति वाले पात्र। जगन्नाथ जी का कहना है कि संसार में उपर्युक्त 3 प्रकार के व्यक्ति ही प्रायः दिखलाई पड़ते हैं। जैसे आदर्श की महिमा से मंडित देवत्व वृत्ति वाले पात्र, अशुद्ध और असत की मूर्ति दानव पात्र एवं अच्छे बुरे गुणों से युक्त शुद्ध मानव वृत्ति वाले पात्र। तो आइए हम क्रमशः इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है देवता वृत्ति वाले पात्र। देवता वृत्ति वाले पात्रों की श्रेणी में हम स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णदत्त और बंधु वर्मा आदि को लेते हैं। इनका चरित्र उज्ज्वल, आदर्श की गरिमा से मंडित एवं उदात्त है। वे शिव रूप लोक मंगल की कामना से अनुप्रेरित है, किंतु वे हमसे दूर भी नहीं हैं। इन पात्रों में देवत्व आरोपित नहीं है और न ही उसका प्रस्फुटन कहीं आकस्मिक रूप से ही हुआ है, वरन वे नैमित्तिक है यानी स्वाभाविक हैं। इन पात्रों में यह शिवत्व उनके जीवन और जगत के प्रति उदात्त दृष्टिकोण का ही परिणाम होता है और जीवन संघर्ष में जूझते हुए ही वे इस देवत्व को प्राप्त करते हैं। स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधु वर्मा और पर्णदत्त आदि देवत्व वृत्ति वाले पात्र जीवन द्वंद्वों के अंतराल से चल रहे हैं। उनमें मानवोचित दुर्बलताएं भी व्याप्त है, अतः उनमें अलौकिकता विशेष पूंजीभूत दिखाई नहीं पड़ती। अगला है दानव वृत्ति वाले पात्र। दानव वृत्ति वाले पात्रों में भटार्क, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि,
और विजया आदि पात्र आते हैं। वे सदैव असत बुद्धि का सहारा लेकर जीवन के उच्चतर मूल्यों के प्रति निरंतर रूप से प्रतिकूल भाव लेकर चलते हैं, अर्थात जीवन के उच्चतर मूल्यों के प्रति उनमें कोई आस्था नहीं होती। उनमें स्वार्थांधता यानी स्वार्थ से अंधे होते हैं वो, राग द्वेष ईर्ष्या आदि की भावनाएं प्रबल होती हैं। महत्वाकांक्षी भट्टार्क अनंत देवी के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होकर राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों का संचालन करता है। अपनी स्वार्थ अंधता में हूणों को आक्रमण के लिए उकसाता है और कुंभा का पुल काटकर स्कंदगुप्त के साथ छल करता है। कठोरता और पाशविकता उसके व्यक्तित्व का प्रधान अंग है। इसी प्रकार से महत्वाकांक्षी अनंत देवी भी कुटिल, कठोर और सत्तालोलुप स्त्री है। वह अपने कायर पुत्र पुरगुप्त को राज्याधिकार दिलवाकर अपनी शक्ति का प्रसार करना चाहती है। अपनी दूषित महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह शत्रुओं से यानी हूणों से संधि करती है तथा स्कंदगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। वह इतनी क्रूर कर्मा है कि स्कंदगुप्त की माता देवकी की हत्या का षड्यंत्र भी रचती रहती है। वह ईर्ष्या द्वेष की आग में धधकने वाली एक ज्वाला पिंड है। उसका स्वयं का कथन है, मैं वह आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी न बुझे। किंतु अंत में उसकी असत वृत्ति पराजित होती है और वह स्कंदगुप्त से क्षमा मांगती हुई दृष्टिगोचर होती है। इसी भांति तामसिक वृत्ति वाला प्रपंच बुद्धि भी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लीन षड्यंत्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो सांप्रदायिक प्रतिहिंसा की आग में जलता रहता है और अनीति और आतंक का ज्वलंत प्रतीक एवं हिंसक मनोवृत्ति वाला पात्र है। वह भट्टार्क को भ्रांति में डालता है और शर्वनाग को भी मदिरा पिलाकर देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। शमशान भूमि में देवसेना की बलि चढ़ाने के लिए भी तत्पर हो जाता है। इसके अतिरिक्त है विजया, मालव के धन कुबेर की कन्या विजया यौवन के मद में चूर रूप गर्विता नारी है, जो अपने रूप और धन से प्रणय खरीदने को आतुर है। वह वासना की आंधी में बहने वाली चंचल मनोवृत्ति वाली एक असफल प्रेमिका है। अपनी स्वार्थांधता एवं ईर्ष्या के कारण वह देवसेना की प्रतिद्वंदी बन जाती है और अपने प्रणय मार्ग के बीच में उसे व्यवधान मानकर हत्या करने का षड्यंत्र भी करती है। वह अपने प्रणयी भट्टार्क और अनंत देवी के संबंधों पर दूषित संदेह करके अनंत देवी से भी झगड़ा कर बैठती है। विजया का विभत्स रूप उसके इन शब्दों में दृष्टिगोचर होता है। प्रणय वंचित स्त्रियां अपने राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं, किंतु अंत में वह भी अपने दूषित कर्मों पर पश्चाताप करती है। विजया के पश्चातापपूर्ण हृदय का अंतर्द्वंद इस कथन में देखिए। ओहो, उसमें प्रेम के स्थान पर वासना, त्याग के स्थान पर घोर स्वार्थपरता और सच्चाई के स्थान पर प्रवंचना, हित चिंतन के स्थान पर विद्रोह तथा असफलता जनित विफत गमन है। अपने निंदनीय कर्मों की भीषण ज्वाला से त्राण पाने के लिए अंत में उसे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने दानव वृत्ति वाले पात्रों की असत मनोवृत्तियों का बड़ी ही सूक्ष्मदर्शिता से उद्घाटन किया है, किंतु उनकी पात्र योजना की यह विशेषता रही है कि दानव वृत्ति वाले पात्रों का दानत्व
अथवा राक्षसत्व देवता वृत्ति वाले पात्रों पर कभी हावी नहीं हो पाया है। जगन्नाथ प्रसाद जी के ही शब्दों में, इसलिए प्रसाद कुछ पात्रों को दानव वृत्ति के कारण दुष्ट मार्ग में पड़ते दिखाकर भी भय, प्रेम, आत्मशोधन और उपदेश आदि के कारण उनमें परिवर्तन दिखाते हैं। जैसे कि भटार्क, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और विजया आदि की सृष्टि और परिवर्तन इसी आधार पर है। इस विषय में प्रसाद भारत की शुद्ध आध्यात्मिकता का ही प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में मंगल विकृत होकर कभी भी कल्याण का साधन नहीं बन सकता। इस बात को प्रसाद जी ने विशेष रूप से ध्यान में रखा है। तीसरे प्रकार के पात्र हैं मानव वृत्ति वाले पात्र। उपर्युक्त देवता और दानव वृत्ति वाले पात्रों के अतिरिक्त यथार्थ के धरातल पर जिन मानव पात्रों की सृष्टि प्रसाद जी ने की है, उनमें सर्वनाग और जयमाला के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रसाद जी का कहना है कि पात्रों की बहुलता में नाटककार ने जिन यथार्थ मनुष्यों के रूप खड़े किए हैं, वे प्रकृत और विशेष अनुरंजनकारी है, जैसे सर्वनाग और जयमाला। वास्तव में सर्वनाग मानव मन की दुर्बलताओं का शिकार है। वह धन के लोभ में आकर प्रपंच बुद्धि की प्रेरणा और उसके प्रभाव से बंदी गृह में देवकी की हत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है, किंतु सद्वृत्तियों का सानिध्य पाकर उसका हृदय परिवर्तन भी हो जाता है और अंत में स्कंदगुप्त के द्वारा क्षमादान प्राप्त कर वह राष्ट्र का अनुचर बन जाता है। इसी प्रकार जयमाला में भी मानवीय दुर्बलताएं एवं अच्छाइयाँ विद्यमान हैं। वह एक वीर पत्नी है, किंतु अपने राज्य व धरती के प्रति उसका अत्यधिक मोह है। प्रारंभ में वह अपने पति बंधु वर्मा के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होती कि मालव का राज्य देश हित का ध्यान रखते हुए स्कंदगुप्त को सौंप दिया जाए। वह अपने पति के इस विचार का प्रबल विरोध करती है, किंतु बाद में जब स्कंदगुप्त के शौर्यपूर्ण एवं उदार चरित्र के बारे में सुनती है, तब उससे प्रभावित होकर अपने पति के विचारों से सहमत हो जाती है। उसमें बौद्धिक तर्कशीलता और हृदय की उदार वृत्तियों का सुखद समन्वय पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस नाटक में हमें 3 प्रकार के पात्र, देवता वृत्ति वाले, दानव वृत्ति वाले और मानव वृत्ति वाले पात्र देखने को मिलते हैं। अब हम प्रसाद जी के पात्र योजना की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। प्रसाद जी के नाटकों की पात्र योजना की यह विशेषता रहती है कि वे अपने उदात्त पात्रों में अन्य गुणों के साथ साथ मर्यादा पालन का भाव भी अवश्य दिखला देते हैं। इसमें उनकी सच्ची भारतीयता प्रकट होती है। जैसे देवसेना, बुद्धदेव और स्कंदगुप्त इत्यादि के आधार पर मर्यादा का बड़ा ही भव्य रूप खड़ा किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी की पात्र योजना की एक यह भी विशेषता है कि उन्होंने अपने नाटकों में पुरुष और स्त्रियों के कार्य और भाव व्यापारों का तारतम्य बहुत ही अच्छा दिखलाया है। जैसे एक ओर पुरुषों में कर्म, न्याय, दायित्व और शक्ति की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार स्त्रियों में सेवा, ममत्व और त्याग की। जैसे एक ओर दुष्ट पात्रों में दंभ, उच्च श्रृंखलता और महत्वाकांक्षा दिखाई गई है, उसी प्रकार दूसरी ओर दुष्टाओं में अनुदारता, ईर्ष्या, द्वेष और चंचलता आदि दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अपनी पात्र योजना में नाटक के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा है। उनके नाटक प्रायः उद्देश्यपूर्ण होते हैं।
अतः उनके पात्रों के सम्मुख भी एक लक्ष्य रहता है। उनके पात्रों का एक ऐसा वर्ग होता है जो इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा उद्यत रहता है। आदर्श से मंडित, उदात्त चरित्र, सत साहस, प्रेम, करुणा, गांधीर्य आदि गुण इस वर्ग के पात्रों में दिखलाए गए हैं। इस वर्ग के पात्रों के ठीक विपरीत पात्रों का एक ऐसा वर्ग होता है जो नाटक के सर्वप्रिय लक्ष्य का विरोध करता है। उसके समस्त क्रिया व्यापार उस लक्ष्य के विरोध में ही संचालित होते हैं। ऐसे पात्र प्रायः संकीर्ण स्वार्थ की मनोवृत्ति वाले, दंभी, द्वेष और ईर्ष्या की आग में जलने वाले क्रूर कर्मा होते हैं और निरंतर कुचक्र की रचना करते रहते हैं। स्कंदगुप्त में भी ये दो वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे कि लक्ष्य की सिद्धि में सन्नद्ध पात्रों में आते हैं स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, बंधुवर्मा और देवसेना आदि। दूसरा वर्ग वह है जो लक्ष्य सिद्धि में बाधक पात्रों का है। इसमें अनंत देवी, भटार्क, पुरगुप्त और प्रपंच बुद्धि इत्यादि आती हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना में विविधता का भी पूरा ध्यान रखा है। उदाहरणार्थ उनके प्रस्तुत नाटक में पुरुष पात्र प्राय 3 प्रकार के मिलते हैं। नंबर 1, जीवन के तत्वों को सुलझाने वाले तत्ववेता आचार्य, और नंबर 2, जीवन संग्राम में प्रवृत्त होकर जूझने वाले कर्मठ, और नंबर 3 है कर्मठ सैनिक, और नंबर 3 है राजपुत्रों को राजनीति के दांवपेच सिखाने वाले कूटनीतिज्ञ। इसी प्रकार स्त्री पात्रों की 4 श्रेणियां मिलती है, यथा राजनीति की आग से खेलने वाली राजमहिषियाँ, जीवन क्षेत्र में प्रेम का संबल लेकर कूदने वाली स्वाभिमानिनी राजपुत्रियाँ, जीवन के भंवर में पड़ी हुई मध्यवर्गीय दुर्बल नारियाँ एवं अपने निष्प्रह बलिदान से नाटक के जीवन में एक करुण गंध छोड़ जाने वाली फूल के समान सुकुमारियाँ। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रसाद जी की पात्र योजना में जो एक रसता का आरोप लगाया जाता है वह पूरी तरह से ठीक नहीं है। उनके प्रस्तुत नाटक स्कंदगुप्त की पात्र योजना विविधता के गुणों से भी संपन्न है और यही इस नाटक की विशेषता है। अपने अगले व्याख्यान में हम इस नाटक के प्रमुख पात्रों अर्थात नायक स्कंदगुप्त और नायिका देवसेना की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।